हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन ने देखा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि कैथोड रे की डिस्कवरी से जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको आइडिया लग गया कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि एक नया सेटअप किया। सेम सेटअप था, लेकिन उन्होंने क्या है यहाँ पे एक परफोरेटेड कैथोड ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों एक परफोरेटेड कैथोड मतलब वो का वही सेटअप है कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप किस लिए लगाया? ताकि गैस को लो प्रेशर पे मेंटेन किया जा सके। अब देखो लो प्रेशर का और हाई प्रेशर का क्या मतलब है, वैक्यूम पंप का यूज क्या है कि देखो एक तो क्या होगा कि गैस पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, तो बहुत ज्यादा गैस आयोनाइज होगी, लार्ज अमाउंट में प्रोटॉन बनेंगे, मतलब आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और लार्ज नंबर में इनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्हीं से टकराते रहेंगे, तो कॉलिजन होता रहेगा। तो इस वजह से वो क्या है, हमें जो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है वो नहीं दे पाते। तो इसलिए क्या है कि ये जो गैस है यहाँ पे इसको क्या है लो प्रेशर के ऊपर मेंटेन किया गया था, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट वन है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। यहाँ पे भी क्या है वैक्यूम पंप है, तो यहाँ पे इसीलिए लगाया ताकि गैस को लो प्रेशर पे मेंटेन किया जा सके और हमें रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस मिल सके, गैस है वो इजीली आयोनाइज हो सके, सारे के सारे गैस जो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो सके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो ये, अब यहाँ पे क्या इस बार कैथोड है वो कैसी ली, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब ये कि जैसे ये कैथोड ली तो इसमें क्या है छेद थे, मतलब होल्स बने हुए थे इस तरह से। तो ये कैथोड यहाँ पे ले लिया और इस साइड क्या है एनोड ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड, दोनों को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, ये की है। अब देखो जैसे ही क्या है ये डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, इट वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन। अब इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो बच्चों, इन्होंने जैसे ही क्या है यहां से करंट को ऑन किया तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने एक कैथोड के पीछे यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी, इस बार इस साइड उन्होंने कैथोड के पीछे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ जिंक सल्फाइड की तरफ उन्हें ग्रीनिश येलोइश कलर का ग्लो है वो मिल रहा था, ठीक है। नहीं पार्टिकल जाते और कुछ ग्लो सा प्रोड्यूस होता, मीन्स एक फ्लोरोसेंस है वो क्या है क्रिएट हो रहा था। तो इस तरह से क्या है उन्होंने मतलब अंदाजा लगा लिया कि सिंस कोई पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह से ये जो रेज हैं जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको नाम दे दिया गया एनोड रेज। और ये क्या है जो परफोरेटेड कैथोड से मूव कर रहे थे, तो एक कैनाल की फॉर्म में मूव कर रहे थे, तो इन्हें नाम दे दिया गया कैनाल रेज। तो एनोड रेज और कैनाल रेज दोनों ही क्या है सेम है। कैनाल रेज क्यों बोला गया, बिकॉज दे वर मूविंग थ्रू द परफोरेटेड एनोड इन द फॉर्म ऑफ कैनाल, सो दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये कैसे हुआ कि जैसे यहाँ पे गैस कोई भी फिल कर लेते हैं, लेकिन जनरली लाइटर गैसेस है उनको फिल किया जाता था ताकि आयोनाइजेशन आसानी से हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिल किया, तो हाई वोल्टेज पे ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किस में कन्वर्ट होगी, एक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन में। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन है ये किस में कन्वर्ट होगी, आयोनाइज होगी, ये इसी को कहेंगे आयोनाइजेशन। जैसे अपन कोई भी एक्स गैस ले सकते हैं, तो ये क्या हुआ आयोनाइजेशन हो गया, मतलब आयंस बन गया और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बने, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन तो किधर मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कैथोड की तरफ, यानी इन पोर्स से होते हुए मूव करके ये इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं और उसके बाद में एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन से ये भी क्या इधर मूव कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह से एनोड रेज है उनकी डिस्कवरी हो गई गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है बच्चों। इनकी जो एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट ऑफ कैथोड रेज की ही प्रॉपर्टीज के इक्वल है। जैसे कि एनोड रेज है ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद हाई स्पीड,
यानी एकदम ज्यादा स्पीड से ये क्या है आगे की तरफ मूव करती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये भी आ जाता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करने का ये कि अगर हम इनके रास्ते में कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे देन दे विल कास्ट द शेडो, एक परछाई बनाएगी, तो दिस शोज दैट दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन ये है कि अगर हम इनके रास्ते में भी किसी पिन व्हील को रख दें तो वो भी क्या रोटेट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एनोड रेज है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, ये क्या है इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है और ये भी क्या है एक मटेरियल नेचर शो करते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो हैविंग द मास एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे कि कैथोड रेज में इन्होंने किया, तो इन्होंने इन रेज को भी यहाँ पे क्या है कि अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से लगा दिया। या मान लो कि ये एनोड रेज है, ये क्या है इधर मान लेते हैं एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और ये क्या है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो एनोड रेज है जो आयंस है वो क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे ये रेज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है दो प्लेट्स लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या है एनोड रेज को पास कर रहे थे। तो एक तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो उन्होंने देखा कि ये जो एनोड रेज थी ये क्या है दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ क्या है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दिस ऑल्सो शोज दैट दे कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में तो एनोड रेज वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन वाज ऑल्सो देयर। अब देखो अब इसका जो मेन पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है, देखो जो मेन पॉइंट है वो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज। अब वापस से ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। हम इसको अपन E अपॉन एम भी ले सकते हैं, पर अपन ने जो लास्ट डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज थी उसमें अपन ने E को ले लिया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था। यहाँ अपन Q ले सकते हैं, अगर अपन E नहीं लेना चाहे तो आप Q अपॉन एम भी ले सकते हो, E अपॉन एम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने Q अपॉन एम रेशियो लिया। कैथोड रेज के लिए जो Q अपॉन एम चार्ज बाय मास रेशियो होता है, चार्ज टू मास रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि सभी जो गैसेस होती हैं वो क्या है आयोनाइज होने पे सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन सभी एक जैसे ही होते हैं, बस उनके एक्साइट होने की वजह से क्या है उनके मतलब जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स में वो होते हैं उसका एनर्जी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन तो सेम टाइप के ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो चार्ज अपॉन मास रेशियो लेते हैं, यहाँ पे किसका चार्ज लेते हैं अपन, प्रोटॉन का भी जो चार्ज है इस चार्ज को लेंगे और प्रोटॉन का चार्ज अपन को पता भी है कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और अपॉन जो मास अपन लेते हैं किसका, पॉजिटिवली चार्ज आयन का, तो मास कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये देखो ये मास होता है, ये एक प्रोटॉन का मास है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनमें अपन ये देखेंगे कि कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन ने हाइड्रोजन ली तो H+ तो खुद भी एक प्रोटॉन कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1H1। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गया, लेकिन इसके पास ऑलरेडी एक प्रोटॉन तो है, क्योंकि ये वाला किसको नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। तो इट इज हैविंग ओनली वन प्रोटॉन एंड H+ आयन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन। ठीक है, जबकि अगर अपन ने ले लिया ऑक्सीजन, जैसे अपन ने ले लिया मान लेते हैं, या फिर अपन ने कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, सपोज एकदम वेल नोन एलिमेंट अपन ले लेते हैं लाइक सोडियम Na+, ये हमारे पास में कुछ आया, या फिर कोई भी आप एक कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो, एटम ले लो, आप कोई भी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है वो ले सकते हो। तो वो आयोनाइज होने के बाद जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, जैसे वेल नोन ऑक्सीजन ले लिया आपने या कोई भी दूसरा, तो O ने क्या है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो इस पे कोई +N चार्ज आ गए, जितने भी इसने इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट किए हैं।
तो इस वजह से क्या है कि ये इसके अंदर आप काउंट करोगे कि कितने प्रोटॉन हो गए, उससे क्या है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली जो मासेस होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। इट विल नेवर बी कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनोड रेज की, ठीक है। नाउ बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, लेकिन जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत ज्यादा टाइम के बाद हुई थी। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो साइंटिस्ट थे उनको आइडिया लग गया था, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, सिर्फ इसका एक मास होता है। इस वजह से क्या है कि उनको इसे डिस्कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और अप्रोक्स 1932 बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद में ये क्या है डिस्कवर हुआ था। कहते हैं कि लगभग 27 साल ज्यादा लग गए थे, गैप आ गया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक पार्टिकल का रोल है जिसको अपन कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है, इसके बाद में मैं तुम्हें कुछ पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगी ताकि तुम्हें पता रहे कि किस किस तरह के पार्टिकल होते हैं। तो एक पार्टिकल होता है जिसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपने पढ़ा भी होगा कि हीलियम आयन को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 2। अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद जो हीलियम आयन की फॉर्म में बचेगा तो इस हीलियम डबली चार्ज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन जो रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 2He4। 2 तो भाई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, ये 4 इसका एटॉमिक मास है और ये इस पे क्या है चार्ज +2। तो बच्चों देखो कैसे हुआ इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई कि बेरिलियम नाम के एक मेटल की शीट है वो थिन शीट ली गई और इस थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स है, जैसे ये मान लेते हैं बेरिलियम शीट और इस पे क्या है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यानी अल्फा पार्टिकल्स है उनको क्या है बॉम्बार्ड करवाया गया। बॉम्बार्ड मतलब थ्रो करवाया गया हाई स्पीड से, जैसे अपन किसी भी दीवार पे बॉल को बार बार फेंके, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बॉम्बार्डमेंट। तो इन पे भी क्या है हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल है उनको बॉम्बार्ड करवाया गया इस बेरिलियम की शीट पे, थिन शीट पे। तो देखा गया कि कुछ पार्टिकल से यहाँ पे निकल रहे थे, ठीक है, और इस तरह से निकला कैसे देखो। तो बच्चों ये जो एक रिएक्शन है बॉम्बार्डमेंट वाली रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी भी अपन ये देखते कि एक बेरिलियम है तो इधर भी एक बेरिलियम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन 2 प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट है वो दूसरे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को डोनेट करके और क्या करता है किसी तीसरे टाइप के मतलब एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ किसको देखते हैं, जो एटॉमिक मास है वो बैलेंस होना चाहिए और एटॉमिक नंबर है वो आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ये बेरिलियम है यानी पार्टिकल तो निकल रहे थे और पार्टिकल्स के ओवरऑल निकलने के बाद ये बेरिलियम किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था वो कितना था या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने थे 6 और इसका एटॉमिक मास था 12, तो ये बन गया कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 और 4 कितने होते 13, तो 12 और 1 एटॉमिक मास वाला और 0 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें हो। तो इस तरह का पार्टिकल है वो क्या है प्रेजेंट, मतलब एक नए तरह का पार्टिकल निकला, ठीक है, जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मास था, कोई चार्ज नहीं था। इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वॉज फॉर्म बाय बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम। और इसके अलावा बेरिलियम की जगह बोरोन के ऊपर भी अल्फा पार्टिकल्स को क्या है स्ट्राइकिंग की गई थी, तो दूसरे एलिमेंट। तो ये एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन बना। फर्दर न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास है, सॉरी वी कैन से इसका मास है न्यूट्रॉन का, वो क्या है कैलकुलेट किया गया। तो न्यूट्रॉन का जो मास था वो कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
27 kg, जो लगभग प्रोटॉन की इक्वल है। बट प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है वो स्लाइटली न्यूट्रॉन के एटॉमिक मास से कम आता है, लेकिन हम क्या है कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों को इक्वल लेते हैं। प्रोटॉन का होता है 1.6726 और इसका होता है 1.6778 की अप्रॉक्स होता है, तो ये स्लाइटली हल्का सा भारी होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो टर्म है वो भी जेम्स चैडविक ने दिया था। प्रोटॉन जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ये ध्यान रखना, डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने और नाम जो प्रोटॉन वर्ड है वो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है।